जैसे कि बुज़म में ये बताया गया है कि दीवारों के आर-पार जाया जा सकता है, आसमान में उड़ सकता है, पानी पे चल सकता है ना? एक जगह से गायब होके दूसरी जगह पे प्रकट हो सकता है, 1 से 100 बन सकता है, 100 पूरा नारुतो, ठीक है? 1 से 100 बन सकता है, 100 से 1 बन सकता है, सब भी बुज़म में बताया और कैसे बताया, कैसे हो सकता है वो भी बताया गया थोड़ा सा है। इसी के बारे में बात करते हैं क्योंकि मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है। तो देखा आप लोगों ने, ये जो भंते जी बोल रहे हैं जिस चैनल पे, उस चैनल का नाम है द रियल वन, ठीक है। अच्छा, उस यूट्यूब चैनल का नाम है द रियल वन। जो पॉडकास्ट कर रहे हैं यानी जो इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर इनसे जो बात कर रहे हैं उनका नाम है दीप वर्मा, ठीक है। अच्छा, ये जो भंते जी हैं ये बुद्धिस्ट, एक बौद्ध धर्म जो होता है बौद्ध धर्म, वो बुद्धिस्ट के मोंक हैं, मतलब बौद्ध धर्म के पुजारी जो भी होते हैं उनको मोंक कहते हैं ना, बुद्धिस्ट मोंक या भंते कहते हैं, ठीक है। तो ये जो भंते जी बोले हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत बोले हैं कि सही बोले हैं, मैं इस पे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं इसमें ये बता रहा हूँ कि ये मैं मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ। भंते जी क्या बोले हैं? भंते जी बोले हैं कि बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है, हैं? अब भाई भंते हैं तो पूरा ज्ञान होगा करेगा उनको। अब वो बोल रहे हैं कि बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि दीवार के आर पार जाया और आया जा सकता है, हैं? और क्या बोले हैं? आसमान में उड़ सकते हैं, आसमान में उड़ सकते हैं, ये बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है। एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पे प्रकट हो सकते हैं, ये भी बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, एक आदमी से चाहे जैसे हम चाह दिए तो 1 से 100 बन सकते हैं और 100 से 1 बन सकते हैं, ये बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है। पानी पर चला जा सकता है, पानी पे दौड़ा जा सकता है, ठीक है, ये बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन सारी बातों में से मैं किसी बात को नहीं मानता हूँ कि इंसान दीवार के आर पार जा सकता है, आसमान में उड़ सकता है, या फिर एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह उभर सकता है, प्रकट हो सकता है, या फिर 100 से 1 बन सकता है, 1 से 100 बन सकता है, या फिर पानी पे चल सकता है। इन सारी बातों में से मैं कोई नहीं मानता हूँ। अगर बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत लिखा है कि सही लिखा है, ठीक है, वो लिखा है अपने जगह पे, वो सही है, सब सही है अपने जगह जगह पे, मगर ये बात मैं नहीं मानता हूँ, मैं मानूंगा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। देखिए, मैं बौद्ध धर्म में बिलीव करता था, बौद्ध धर्म में विश्वास करता था, ठीक है। क्यों करता था? क्योंकि बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही विद्वान व्यक्ति, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। लोग कहते हैं कि सारे धर्मों का ज्ञान प्राप्त करके, सारे धर्मों के बारे में जानने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। अच्छा, अब बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था तो मैं भी थोड़ा बहुत जानता था बौद्ध धर्म के बारे में, पूरा डिटेल नहीं जानता था, तो मैं भी बौद्ध धर्म को ही मानता था, ठीक है। अभी क्या है कि मैं सभी धर्मों के बारे में जानकारी ले रहा हूँ भैया, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में भी अब मैं किसी धर्म को, सबसे पहली बात कि मैं किसी धर्म को अब नहीं मानता हूँ, किसी धर्म के सपोर्ट में नहीं हूँ। जब तक सब बढ़िया से पूरे धर्म की, सभी धर्म का जानकारी न ले लूँ तब तक मैं भैया कौन धर्म को सपोर्ट नहीं करूँगा। सपोर्ट का मतलब किसी धर्म में मैं घुसूंगा नहीं, यानी ये समय मैं कोनो धर्म को नहीं मानता हूँ, ठीक है। जौन धर्म में ऐसा बात लिखल रहे, दीवार के आर पार जा सकते हैं, आसमान में उड़ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह गायब हो सकते हैं, भूतवा नियर, हाँ, 1 से 100 बन सकते हैं, पानी पे चल सकते हैं, 100 से 1 बन सकते हैं, मैं नहीं मानता, ठीक है। तो मेरा ये मानना है, आप लोगों का क्या मानना है आप कमेंट में बताइए, ठीक है। बाय बाय।